मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारे पॉपुलर वेपन्स मौजूद हैं। एक हथौड़ा जो थंडर पैदा कर सकता है, आर्मर जो आपको वॉर मशीन में बदल सकता है, यहाँ तक कि एक ग्लव भी जो ब्रह्मांड के आधे हिस्से को मिटा सकता है। और इस वीडियो में हम MCU के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स को देखेंगे। स्टीव रॉजर्स की शील्ड वाइब्रेनियम की बनी हुई है, जो कि स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वेट का 1/3 है, और ये पूरी तरह से वाइब्रेनियम ऑब्जॉर्बेंट है। वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे रेयरेस्ट मेटल है, लेकिन इस शील्ड की पावर उसके मटेरियल में नहीं है, वो इससे है कि इसका यूज कौन और कैसे कर रहा है। स्टीव रॉजर्स ने इसे एज अ कोल्ड वेपन, एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ शील्ड यूज किया है, और हाँ, दरवाजा रोकने के लिए भी। और अगर आप इसे स्कारलेट विच जितना तेज फेंक सकते हैं तो ये लोगों को बीच में से काट भी सकता है। याका एरो, याका से बनाया गया एक विसल कंट्रोल्ड एरो। ये एक साउंड सेंसिटिव मेटल है जो याका एरो को योंडू उडोंटा की विसल के द्वारा कंट्रोल करने योग्य बनाता है। इस एरो की मदद से वो किसी को भी भेज सकता है। इसका यूज योंडू ने एक बार लगभग 50 सकारन सोल्जर्स और अपने पुराने रेवेजस दोस्तों को मारने के लिए किया था। याका एरो को कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल है। मिस मार्वल की ये बैंगल एक्चुअली सबसे पहले उनकी दादी आयशा ने यूज की थी, और अब मिस मार्वल सीरीज में हमने कमाला खान को इसका यूज करते हुए देखा। वो इस बैंगल की मदद से सिर्फ सोचकर सॉलिड शेप्स क्रिएट कर सकती है, तो यूजर की इमेजिनेशन ही इसकी लिमिट है। लेकिन जितना मैं सीरीज देखकर समझ पाया हूँ, इस गैजेट को यूज करने के लिए आपके पास किसी तरह की म्यूटेंट जीन होनी चाहिए। एंड गेम के फाइनल बैटल में ये तलवार थैनोस का एकमात्र वेपन था। अगर हम उसकी आर्मी को एज अ वेपन काउंट ना करें तो इस दो-धारी तलवार के साथ थैनोस ने लड़ाई के दौरान सामना किए गए सभी एवेंजर्स के खिलाफ जीत हासिल की। यहाँ तक कि उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये अननोन एंशिएंट ओरिजिन के 10 मिस्टीरियस रिंग्स का सेट है, जो यूजर को इंसेनली पावरफुल पावर्स प्रोवाइड करता है। शैंग ची के फादर ने इसे मिडिल एजेस में खोजा और इस्तेमाल किया। इसकी पावर से वो अपने समय के शासक बन गए थे। 10 रिंग्स का शासक अपनी पावर्स इंक्रीज करने के लिए इन्हें टेलीपैथिकली यूज कर सकता है, एयर के थ्रू प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है, या उन्हें जाइंट बुलेट्स के रूप में फेंक सकता है। इनका जादू टेक्निकली ओनर को इमॉर्टल बना देता है, और शैंग ची के कूल कुंग-फू स्किल्स के साथ ये रिंग्स और भी ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं। आयरन मैन के सूट के फर्स्ट वर्जन्स ऑलरेडी मिलिट्री में एज अ वेपन यूज करने के लिए काफी कैपेबल थे, बट टोनी स्टार्क रुका नहीं और इस सूट को हर मूवी में बेहतर से बेहतर बनाने लगा। ये थॉर के बिजली के झटके को एब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हें अपनी एनर्जी के रूप में यूज कर सकता है। एंड गेम के एंड में वो नैनोटेक का यूज कर रहा था, और इस टेक्नोलॉजी से वो किसी भी तरह के वेपन्स बना सकता था। इस सूट की मदद से टोनी ने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के खून की बूंद भी गिराई थी। म्योलनीर बोनो द्वारा इस गार्डियन रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था। इस हैमर का पहला ओनर ऑडिन था। फिर रैग्नारॉक में हेला ने इसे लड़ाई में यूज किया, बट मेन ओनर थॉर ऑडिनसन है। थॉर रैग्नारॉक में हेला ने म्योलनीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि थॉर लव एंड थंडर में जेन फोस्टर ने इसे फिर से एकजुट किया और दोबारा यूज भी किया। म्योलनीर एक डाइंग स्टार के हार्ट से फॉर्ज हुआ है, जो इसे बेहद टिकाऊ और भारी बनाता है, और ऑडिन के मैजिक से ये एक ऐसा वेपन बन जाता है जो लाइटनिंग पैदा कर सकता है, और इसके ओनर को थॉर की पावर्स भी दे देता है, और इसे तेजी से घुमाने पर थॉर इसके साथ उड़ भी सकता है, और अगर आप चाहें तो ये आपके कपड़े भी बदल सकता है। नेक्रोसॉर्ड का ये रूप डार्क शैडो लॉर्ड द्वारा यूज किया जाने वाला एक पावरफुल वेपन था, और थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर ने इसका यूज किया। नेक्रोसॉर्ड उसके ओनर को टेलीपोर्टेशन की पावर देता है, और उसे शैडो मॉन्स्टर्स लाने की अनुमति देता है जो उसे सोल्जर सर्व कर सके। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, गॉर इसका यूज हजारों गॉड्स को मारने के लिए करता है, जब तक थॉर उसके म्योलनीर से टुकड़े नहीं कर देता। स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के राजा के लिए बनाया गया है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए इसे बनाया जाता है। म्योलनीर की ही तरह ये लाइटनिंग मैनिपुलेट कर सकता है, बट म्योलनीर से अलग ये अपने आप में बिफरोस्ट ओपन कर सकता है, जिससे ओनर जहाँ चाहे पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, और म्योलनीर के मुकाबले इसके साथ उड़ना ज्यादा आसान है। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट प्लेस पर होना डिजर्व करता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक ग्लव है जिसे बोनो ने सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को चैनल करने के लिए बनाया है। बेसिकली इसका मतलब है कि इसका ओनर जो कुछ भी सोचेगा वो बस एक स्नैप से वैसा कर सकता है। बेशक इन वेपन्स की पावर्स इस बेस पर काफी हद तक बदल सकती हैं कि उनका यूज कौन और कैसे कर रहा है। जो लोग म्योलनीर उठा नहीं सकते उनके लिए ये बस एक भारी हथौड़ा है, या इन्फिनिटी गॉन्टलेट उनके लिए एक सुसाइडल टूल है जो इसकी पावर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने हर वेपन को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखने की पूरी कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हैं? अगर नहीं तो अपनी लिस्ट हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।